अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास आज आपकी मैथ्स की क्लास है, जिसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो क्लास इट्स योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 नेम्ड हु इज़ हेवियर। हु इज़ हैवी, हैवी मीन्स होता है भारी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं हु इज़ हेवियर मीन्स क्या ज़्यादा भारी है, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। अब इन्होंने यहाँ पर हमें दिखाया है, इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैगरी एंड ग्राउंड नट्स, ठीक है ना। जैगरी बोलते हैं गुड़ को, एंड ग्राउंड नट्स आर ड्राई फ्रूट, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं शबनम लव टू ईट जैगरी गुड़ एंड ग्राउंड नट्स, ठीक है ना। तो शबनम है, उसे बहुत पसंद है जैगरी और ग्राउंड नट्स। वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंड नट्स। एक दिन वो गई और उसने एक kg मीन्स किलोग्राम, इन्होंने यहाँ पर हमें ये क्लियर भी कर दिया, ठीक है ना। यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटर्न इज kg, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि उसने 1 किलो तो जैगरी ले ली और 1 किलो ग्राउंड नट्स ले ली। अब क्या हुआ, आप देख सकते हैं उसके हाथ में दोनों ही चीज़ें 1 kg हैं। और द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी। कह रही है कि ग्राउंड नट्स जो है, ये ग्राउंड नट्स ये जैगरी से कितना ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है ना। हालांकि दोनों का वेट सेम है, इक्वल है, लेकिन देखने में ये ज़्यादा लग रही हैं और ये कम लग रहा है। इट मीन्स कि ये हैवी होता है तो बहुत ही कम उसके अंदर इसका 1 kg वेट कंप्लीट हो गया होगा, और ये लाइट होती है उसमें वेट में, तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके 1 kg कंप्लीट हुआ होगा। अभी कह रहे हैं आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और दे जस्ट लुक मोर। अभी कह रहे हैं कि क्या ग्राउंडनट्स यानी ये क्या ये सच में इससे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा भारी हैं, ये सिर्फ ये देखने में ज़्यादा लग रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इससे ज़्यादा है वेट में या फिर सिर्फ देखने में लग रही हैं? जो भी आपका आंसर आपको यहाँ यस और नो करके लिख देना, ठीक। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों का ही वेट इक्वल है, सिर्फ देखने में ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये 1 kg है दोनों ही, ठीक है। 1 kg मीन्स 1 किलो। अगर आप इसको उठाएंगे सेम वेट इसका होगा, सेम मतलब वेट को बोलेंगे क्या, सेम वज़न इसका होगा और सेम ही वज़न इसका होगा, बस सिर्फ ये देखने में ज़्यादा है। जैसे कि आप अपने हाथ में बहुत सारी कॉटन ले लेंगे, जब भी वो इतनी हैवी नहीं होगी जितना कि आप एक कॉइन ले लेंगे या एक मैग्नेट का पीस ले लेंगे। मैग्नेट जो लोहे की होती है ना, काफ़ी हैवी होती है, वो छोटी सी मैग्नेट ही। तो कॉटन इतनी हैवी नहीं होती, तो कॉटन आप कितनी भी ज़्यादा ले लेंगे लेकिन वो इतना वेट नहीं ले पाएगी जितने कि 1-2 मैग्नेट या कुछ लोहे की चीज़ें मिलकर वेट कर लेंगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं आपसे नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड बिगर बैग। अब ये जो आंट है ये आपसे कह रही है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि नीचे जो इन्होंने चीज़ें दी गई हैं इनमें से किसका वेट जो है, मतलब किसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा बैग लेना पड़ेगा। 1 kg पॉपकॉर्न के लिए या 1 kg शुगर के लिए, यानी कि आप 1 किलो अगर शुगर यानी कि चीनी लेंगे उसके लिए आपको बड़ा बैग लेना पड़ेगा, या 1 किलो पॉपकॉर्न के लिए। अब जाहिर सी बात है जो शुगर होती है वो तो 1 kg आपने देखा होगा, एक आई थिंक इतने बड़े पैकेट में आ जाएगी, जितना बड़ा इसका ये पेज है ना, इतने बड़े पैकेट में मतलब इजीली आ जाएगी जो 1 kg शुगर होगी। लेकिन जो पॉपकॉर्न होती है वो इतनी लाइट होती है वेट में कि अगर आप उसको 1 kg इकट्ठा करेंगे तो आपको उसके लिए काफ़ी बड़ा बैग लेना पड़ेगा, ठीक। मतलब वो काफ़ी सारा वेट काफ़ी सारा उसका ऑब्जेक्ट, काफ़ी सारी पॉपकॉर्न आप लेंगे जब जाकर वो 1 kg कंप्लीट होगा। तो आपको किसके लिए लेना पड़ेगा, आप यहाँ लिख देंगे 1 kg पॉपकॉर्न के लिए आपको बड़ा बैग लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है तो इसलिए ज़्यादा लेना पड़ेगा उसको जब जाकर 1 kg कंप्लीट होगा। देन 1 kg पीस और 1 kg पटेटो। तो कह रहे हैं कि 1 किलो मटर के लिए आपको ज़्यादा बड़ा बैग लेना पड़ेगा या 1 किलो आलू के लिए। अब आलू जो होते हैं वो तो अगर छोटे आलू भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 आलू मिलकर 1 kg कवर कर लेंगे, लेकिन जो पीस होती है यानी जो मटर होती है वो पतली पतली लंबी लंबी बारीक बारीक होती है, तो उसके लिए आपको बहुत थोड़ा बड़ा बैग लेना पड़ेगा आलू से, ठीक है ना। आलू कम ऑब्जेक्ट कम काउंटिंग में होंगे और जब भी इसका कंप्लीट हो जाएगा 1 kg, लेकिन पीस जो होंगे मटर वो ज़्यादा काउंटिंग में होंगे जब जाकर इसका 1 kg कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर है 1 kg पीस, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक। नेक्स्ट है गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गेस इज राइट। अब आपको मार्केट जाना है, अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आप मार्केट जाकर इन दोनों का अंदाज़ा लगा लीजिए, आई मीन इन दोनों को चेक कर लीजिए कि किस में ज़्यादा आपको बड़ा बैग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पम्पकिन टमाटो पंगा। अभी कह रहे हैं पम्पकिन और टमाटोज का पंगा। पंगा मीन्स यहाँ पर एक थोड़ा सा सेंस ऑफ अ प्रॉब्लम या क्वेरल, यानी कि जैसे कि पंगा कहते हैं ना, हल्का सा लड़ाई झगड़ा हो गया, इन दोनों में पंगा हो गया, उस टाइप का वर्ड है, ठीक है ना। तो पम्पकिन और टमाटो, पम्पकिन क्या होता है, पम्पकिन होता है आपका सीताफल जिसको कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। टमाटो मीन्स टमाटर। तो अब आपने देखा होगा जो पम्पकिन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इन्होंने नीचे पिक्चर ये रही देखिए, पिक्चर भी दी हुई आपको। इट इज़ द पम्पकिन एंड दीज आर द टमेटोज। भी कह रहे हैं दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टमेटोज कम टू प्ले एवरी डे। दे लव प्लेइंग ऑन द सी सॉ। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन द साइड ऑफ अ सी सॉ. When he does not get up and
sits on the side of the seesaw. I think I repeated here. When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. अभी कह रहे हैं कि ये जो है एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर टमाटोज जो है खेलने के लिए आते हैं डेली, लेकिन उन्हें खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है सीसा। सीसा ये वाली स्लाइड है, ठीक है ना, ये वाली राइड होती है जिसके अंदर यहाँ पर बैठ जाता है एक शख्स और एक यहाँ पर बैठ जाते हैं, देन ये अप डाउन होते रहते हैं। जब ये वाला अप होता है तो ये वाला डाउन रहता है, जब ये वाला अप होता है तो ये वाला डाउन हो जाता है, ठीक। तो अभी जो है एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा पम्पकिन आ जाता है, आप देख सकते हैं ये रहा पम्पकिन, और वो क्या करता है, वो एक साइड पर बैठ जाता है सीसा के, और जब जो है वो उठता नहीं है और ये टमाटोज जो है वेट करते रहते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। जब ये ऊपर हो जाएगा तो फिर हम इसे मतलब ये नीचे गिर जाएगा, इसको हम मतलब यहाँ पर इसको इस वाली साइड को नीचे कर देंगे, ठीक है ना, इसे गिराने के लिए। तो अब क्या, द लिटिल टमाटो स्टार्ट क्लेमिंग ऑन द अदर साइड, 1 2 3 4 होते होते 25। यहाँ पर एक बैठा, दो बैठे, तीन बैठे, होते होते 25 टमाटोज बैठ गए, लेकिन ये जो था ये नीचे का नीचे ही रहा, ठीक, क्योंकि टमाटोज जो हैं वो वेट में कम होते हैं, देखने में छोटे होते हैं, तो ये बहुत सारे मिलकर भी पम्पकिन को ऊपर नहीं कर पाए, बहुत सारे में 25 तक बैठ गए। हाँ, द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग ऑन एंड लाफिंग, और जो पम्पकिन था अभी तक बैठा हुआ था और इनका मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था इनके ऊपर। सो द बिग टमाटोज डिसाइड टू हेल्प। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, जो बड़ा टमाटो था उनमें से जो बड़े जो हेवी टमाटोज थे उन्होंने डिसाइड करा इनकी हेल्प करने के लिए। द लिटिल वंस गेट डाउन, फिर क्या हुआ, जो छोटे वाले थे वो नीचे की तरफ उतर गए। एंड मेक वे फॉर द फैट वंस, उन्होंने क्या करा, छोटे वाले नीचे उतर गए और मोटे मोटे टमाटर के लिए जो उन्होंने रास्ता बना दिया। 1 2 3 4 होते होते वो 20 टमाटोज बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, वो 25 बैठे थे, पम्पकिन जो था वो नीचे था, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 20 टमाटोज बैठ गए। यह द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज। अब क्या हुआ, वो बड़े बड़े थे, हैवी थे, आप देख सकते हैं, और उन बड़े बड़े सिर्फ 20 टमाटोज के बैठने से ही जो है वो पम्पकिन ऊपर हो गया, और उसके बाद वो चिल्लाने लगा, ब्रिंग मी डाउन, मुझे प्लीज़ नीचे उतारें प्लीज़, ठीक है ना। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पम्पकिन का वेट कवर करने के लिए 25 छोटे टमाटोज भी काफ़ी नहीं थे, और देखिए यहाँ पर भी बड़े टमाटोज भी पूरे 20 बैठे, जब जाकर एक पम्पकिन का वेट इनके इक्वल हुआ मतलब ज़्यादा हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि छोटी चीज़ों के लिए जो है हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ जो होती है वो अपनी कम क्वांटिटी में भी उस वाले वेट को कवर कर लेती है ईजिली। अब आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है, हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। कह रहे हैं कि जैसे कि 25 तक बैठ गए थे वहाँ पर, है ना, तो कह रहे हैं कि अब कितने छोटे छोटे टमाटोज बैठते कि पम्पकिन ऊपर हो जाता। देखिए 10 तो कम थे क्योंकि 25 तक 20 भी कम थे, तो रहता है 40, तो अंदाज़ा है कि शायद 40 टमाटोज के बैठने पर वो पम्पकिन जो है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, सिर्फ अंदाज़ा लगाना, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, ये एक अंदाज़ा ही है कि शायद 40 के बैठने से वो ऊपर की तरफ हो जाता। देन हाउ मेनी बिग टमाटोज कैन बैलेंस अ पम्पकिन, अभी कह रहे हैं कि कितने बड़े टमाटोज जो है एक पम्पकिन को बैलेंस कर लेंगे, तो वहाँ पर वो 20 टमाटोज बैठे थे, वो नीचे आ गए थे, तो 20 के आसपास ही उसको बैलेंस कर लेंगे, जैसे 19 या 18, ठीक है। तो ये जो आपके अंदाज है आप यहाँ पर इसको टिक या नोट डाउन करते रहेंगे यहीं बुक में, बुक वर्क आपको बुक में करना है, जो नोटबुक में करना होगा वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर भी अंदाजे लगाने, ठीक है ना, आपको गैस करना है हाउ मेनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू इन द ऑन द सीसा। भी कह रहे हैं कि कितने पम्पकिन मिलकर आपको बैलेंस कर लेंगे सीसा पर। तो जो एक पम्पकिन होता है ना, तकरीबन वो 4-5 किलो का होगा, तो अगर आपका वेट 20 किलो के आसपास है तो आपको 4-5 पम्पकिन मिलकर जो है आपको बैलेंस कर पाएंगे, अगर आपका वेट इतना है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना है कि आप 20 से 30 के दरमियान के वेट के होंगे, आप 3rd क्लास के बच्चे हैं, और इतने बड़े बच्चे जो है ऐसे होते हैं 25-30 मतलब 30 kg तक के होते हैं। बाकी जो हेल्दी होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता होगा, और जो ज़्यादा वीक होता है वो थोड़ा सा इससे कम होता होगा। एक एवरेज वेट जो है 25 से 30 के दरमियान का ही रहता है, ठीक। अभी कह रहे हैं कि तो कितने पम्पकिन्स आपको बैलेंस कर सकते हैं, तो 6-7 पम्पकिन्स आपको बैलेंस कर लेंगे इजीली। ये एक अंदाज़ा है और आपको अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। अगर आप हेवी हैं तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पम्पकिन्स लिख दीजिएगा, और अगर आप पतले हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं तो आप थोड़े से कम लिख दीजिएगा, ठीक। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि आपको अपने कुछ क्लासमेट्स का नाम लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अपने क्लासमेट्स का नाम ऐसे तो लिख सकते हैं, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके दोस्त जो आप कैसे, अदरवाइज अपने कजिन्स का, अपने सिबलिंग्स का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन कजिन्स में ज़रा आपके हम उम्र मिल जाते हैं, सिबलिंग्स में थोड़े ऊपर छोटे बड़े मिलते हैं, ठीक है ना। तो अभी कह रहे हैं कि आपको लिखना है जिनका वेट सेम आपके बराबर है, ठीक है ना। बिल्कुल एक अंदाज़ा आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरी बराबर का है, ना मुझसे ज़्यादा मोटा है, ना मुझसे ज़्यादा पतला है, ना मुझसे ज़्यादा लंबा है, ना छोटा है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सेम एज, यानी कि आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल हम दोनों इक्वल वेट के होंगे।
मोर देन यू यानी कि आपको लगता है आपका ये वाला कजिन आपसे ज़्यादा भारी होगा या आपका ये वाला दोस्त आपसे ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है ना। लेस देन यू यानी कि जो आपसे पतला हो, जो आपसे छोटा हो, आप यहाँ पर अपने उस दोस्त के बारे में लिख सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन द वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। अभी कह रहे हैं कि आप अपना आर्म को स्ट्रेट करके कितनी बुक्स को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कितनी बुक्स उठा सकते हैं। तो आपके जो हाथ में आप टोटल कितनी बुक्स कैरी कर सकते हैं आप एक अंदाजे के तौर पर यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक। डबल हर वेट। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक और स्टोरी दी है हमें, कह रहे हैं कुंजमाज पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे टू ऑफ सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज कुंजमा वाज बोर्न दैट डे। अभी कह रहे हैं कुंजमा के जो पेरेंट्स हैं, कुंजमा एक लड़की है, ठीक है ना, एक बेबी गर्ल है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन कुंजमा जो है वो बॉर्न हुई थी, यानी कि उस दिन उसकी पैदाइश हुई थी। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजमाज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पुअर पीपल। अभी कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं उस दिन कुंजमा के वेट के डबल जो है मिठाई खरीदते हैं। मान लीजिए अगर वो 5 kg की है तो वो 10 kg खरीदते हैं, और अगर वो 10 kg की तो वो 20 kg खरीदते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुअर पीपल्स में, यानी कि गरीब गुरबा में उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अभी कह रहे हैं व्हेन कुंजमा वाज बोर्न शी वाज 3 kg, ठीक है ना। जब उसकी पैदाइश हुई थी तो वो 3 किलो की थी। टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजमा इज़ 5 years old। अब जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि वो 5 साल की अब, और अब जो है उसका वेट जो 28 kg है। नाउ गेस अ वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स अ पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब क्या करना है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि जो है उसके वेट के हिसाब से उसके पेरेंट्स ने कितनी मिठाई मंगाकर इंडिपेंडेंस डे पर डिस्ट्रीब्यूट की होगी, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कुंजमाज एज एट बर्थ 3 kg। जब उसकी पैदाइश हुई तो वो 3 kg की थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा 3 + 3 = 6 kg, यानी कि डबल करा, 3 को और जोड़ा और 6 किलो मिठाई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। जब वो 1 साल की हुई तो वो 9 किलो की थी। जब वो 9 किलो की थी तो कितना उन्होंने किया होगा डिस्ट्रीब्यूट, तो आप 9 + 9 करेंगे तो टोटल आपका हो गया 18 kg, ठीक है ना। उसके बाद जब 2 years ओल्ड की हुई तो 26 kg उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। 26 यानी 13 + 13, तो इसका मतलब कि वो 2 साल की उम्र में 13 किलो की थी, ठीक। 3 years ओल्ड थी तो 17 kg की थी, तो 17 kg के लिए क्या किया होगा उन्होंने 17 + 17 = 34 kg उन्होंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की होंगी, ठीक। अब कह रहे हैं कि अब वो 5 years की है और 28 kg उन्होंने उसका वेट है, तो 28 + 28 इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 56 kg, ठीक। तो इन्होंने इतनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की। अब 4 साल, अभी देखिए 17 और 28 साल के दरमियान 4 साल का जो बच्चा होगा उसका वेट कितना होगा, आप एक अंदाजे के हिसाब से यहाँ वेट लिख देंगे। मान लीजिए वो 20 kg की थी, ठीक है ना, तो उन्होंने कितना 20 + 20 = 40 kg के आसपास उन्होंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की होंगी। अभी कह रहे हैं यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 year old और 4 year old चाइल्ड कुड वेट। अभी कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि 2 साल के और एक 4 साल के बच्चे का जो वजन होता है वो तकरीबन कितना होता है। देखिए उन्होंने 2 साल के बच्चे का वजन नहीं दिया और 4 साल के, तो हमने अंदाजे से लिख दिया, ठीक है ना। इसका अंदाजा हमें दुरुस्त इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें इसका स्वीट्स का वेट दिया हुआ है, तो हमने हाफ कर लिया कि 13 kg होगा। इसका अंदाजा का हमें हल्की सी गड़बड़ है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना हमें ये वाला हिस्सा, ना ये वाला स्वीट्स का अमाउंट बताया है और ना ही यहाँ पर इन्होंने हमें वेट दिखाया है, ठीक है। तो लेकिन हमारे एक अंदाजे 20 kg शायद हो 4 साल का बच्चा। इसके अलावा अपने पेरेंट्स से आप कंफर्म करके यहाँ पर एग्जैक्ट वेट लिखकर उसको डबल करके यहाँ पर स्वीट्स का वेट लिख दीजिएगा, ठीक। और इसके अलावा आपको अपना खुद का वेट भी कंफर्म करके यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद है यम यम राइस। चलिए देखते हैं इसमें क्या है इस स्टोरी में। शुगुटू हियर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। शुगुटू ने सुनी एक नई डिश की रेसिपी रेडियो। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। उसने रेसिपी सुनी, ऑब्वियसली बात है उसको अच्छी लगी, तो उसने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए कि ये कैसे बनेगी। When he notes down how to make it, he got confused। जब उसने नोट डाउन करना स्टार्ट किया तो वो ज़रा कंफ्यूज हो गया। उसने नोट तो कर लिया लेकिन नोट देखिए उन्होंने किस तरीके से करा। Pour 2 spoons of water on the pot, boil the water and add 1 pinch of dal, half kg red chili powder, a bowl salt। अब उसने क्या करा, उसने नोट करा कि 2 स्पून यानी 2 चम्मच पानी लेकर बर्तन में डालें। उसके बाद उसके अंदर आप 1 चुटकी दाल डालें और फिर उसके बाद उसके अंदर आधा किलो लाल मिर्च का पाउडर डालें और उसके अंदर 1 बॉल यानी कि पूरा एक जो बॉल होता है डिश टाइप जो होता है उसके अंदर नमक डालें
नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, ठीक है ना, फिर एक स्पून ले राइस का, यानी कि 1 चम्मच चावल डालें और उसके अंदर 2 मटर डालें और 8 ग्लास मस्टर्ड सीड्स डालें, मस्टर्ड यानी कि सरसों के जो बीज होते हैं। फाइनली एड 1 kg अनियंस, और फिर उसके अंदर 1 किलो प्याज डाल दें। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट्स, उसको उन सबको मिक्स करें और 15 मिनट तक पकाएं। बट शुगर टू फील्स देयर इज समथिंग वेरी वेरी फिशी टाइप, आई थिंक कुछ ना कुछ गलत है, वेरी रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इन दी अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, अब उसको जब उसने ये सब चीज़ें पढ़ी तो उसे लगा कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। भाई दाल चावल तो इतने कम कम लिए उन्होंने, कितने चावल लिए, 1 चम्मच चावल लिए और 2 चम्मच दाल लिए, ठीक है ना। उसके अलावा पीस तो मैं भूल गई, हाँ 2 पीस यानी कि 2 मटर के दाने, 8 ग्लास मस्टर्ड सीड से तो हद ही हो गई, है ना। 1 बाउल साल्ट, यानी कि पूरा 1 बाउल साल्ट कितना सारा हो जाएगा, 1 पिंच दाल कितनी ख़राब लगेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उससे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो अब जो है हमें क्या करना है, मिक्स कहाँ गए हम, यहाँ थे, यस हेल्प हिम, हाँ यस आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, यस हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें उसकी हेल्प करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलेंगे, यानी टोटल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। यस दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, राइस, दाल, पीस, वाटर, अनियन, साल्ट, मस्टर्ड सीड्स एंड रेड चिली पाउडर। अब देखिए सब, जब मेन चीज़ जो है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस चीज़ का वो दाल और चावल है, जाहिर सी बात है तो इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, है ना। वैसे भी नमक और मिर्ची जो है वो केजी के हिसाब से नहीं डलती ना, बाउल के हिसाब से। तो यहाँ पर राइस है तो राइस आपका आ गया 1 kg, दाल आपकी आ गई ½ kg। अब पीस कितने होंगे, वाटर कितना होगा, अब वाटर जो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ग्लासेस वाला अमाउंट था वो वाटर के लिए यूज़ हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 8 ग्लासेस वाला वाटर का अमाउंट लिख देंगे, 8 ग्लासेस, ठीक। इसके बाद यहाँ पर साल्ट, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली पाउडर, और ये जो पिंच वाला स्पून वाला जो वो स्पून है वो जो उसके लिए यूज़ हुआ होगा, किसके लिए, सॉल्ट के लिए और रेड चिली पाउडर के लिए। 1 चम्मच से डालते हैं ना उसको, नमक को भी और मिर्च को भी, ठीक। तो हम इसको अभी एग्जैक्ट सही कर आपको दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। इस क्लास तो कुछ इस तरीके की उनकी रेसिपी रहेगी, जिसके अंदर 1 kg राइस रहेंगे, ½ kg दाल रहेगी, 1 बाउल पीस यानी कि मटर रहेंगे, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 अनियंस, 2 स्पून साल्ट, 1 पिंच मस्टर्ड सीड्स एंड 1 स्पून रेड चिली पाउडर। इसके अंदर ज़रा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि साल्ट ज़्यादा होता है या चिली ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन रहेंगे ये स्पून, या तो ये 2 स्पून रहेगा, ये 2 स्पून रहेगा, अदरवाइज रेसिपी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम इसके अंदर 1 चम्मच चावल तो नहीं डालेंगे किसी भी रेसिपी के अंदर। जो चीज़ खाई जाती है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे अगर कोई चावल बने तो उसके अंदर 1 चम्मच चावल थोड़ी होते हैं, तो ½ kg होते हैं या 1 kg, इस तरीके से एक बड़ा अमाउंट होता है चावलों का, जब जाकर वो डिश बनती है, ठीक है ना। तो ये उसकी एक कंप्लीट रेसिपी रहेगी, जो कि यम राइस की रेसिपी है। तो इसकी जो कन्फ्यूजन थी उसके हिसाब से क्या करा, हमने पहले इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, देन उनका अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बॉट एट वन टाइम, दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, अनियंस, जिंजर, etc, ठीक है ना। अभी आपसे कह रहे हैं कि आपको लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो आपके घर में सामान आता है, ठीक है ना। और आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जब वो सामान आता है तो उसका जो वेट रहता है वो कितना रहता है, यानी आपको चाहे वो एक बार में जितना भी आता हो, चाहे पूरे महीने का आता हो, पूरे हफ्ते का, एक दिन का आता हो, तो आपको जो है अंदाज़ा लगा के बताना है कि कितना है। और उसके अंदर रोज़मर्रा का सामान रहेगा, जैसे कि राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर यानी कि चावल, तेल, चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च का जो पाउडर होता है रेड कलर का वो वाला, शुगर मीन्स चीनी, दूध, प्याज, जिंजर गार्लिक वगैरह सब वेजिटेबल्स का उसका लहसुन अदरक होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको उन चीज़ों के नाम लिखने और उनके अमाउंट लिखने। जैसे कि अगर आप देखिए राइस आपके घर में अगर एक दिन के आते हैं तो वो आप फिर बात ये सब चीज़ आपकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा डिपेंड करती है कि वो आपके घर में मंथली सामान आता है, वीकली आता है या डेली आता है, उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कंफर्म करना है, इन सब चीज़ों के नाम लिखेंगे। इसके अलावा अगर नीचे के ब्लैंक्स और रह जाएंगे तो आप और सामान लिख देंगे, और फिर आप कंफर्म करेंगे घर से अपने पेरेंट्स से कि कौन सा सामान कितना आता है, ठीक है ना। जैसे ऑयल है, किसी किसी के यहाँ डेली ऑयल आता है, किसी किसी के वीकली आता है और किसी किसी के मंथली आता है। अब मंथली में भी अब मान लीजिए किसी के फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो उनका जो होगा वीकली का दूसरे वाले के मंथली के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से अपने घर का यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी आपकी वो कुछ इस तरीके से है, गैस देयर वेट्स एंड मैच। अब क्या करना है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि किसका कौन सा वेट है। जैसे यहाँ लिखा है 10 kg, 400 kg, लेस देन 1 kg, मोर देन 1000 kg, 80 kg, 2 kg। यहाँ पर उन्होंने हमें ये वेट दे दिया और यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दी, कुछ सामान दे दिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर बना हुआ है मैंगो, देन एलिफेंट, अ पपी, इट्स अ बैग, आई थिंक किया, इट्स अ सूटकेस एंड देयर इज़ अ काउ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा लगाना है कौन सा वेट किसके लिए सूटेबल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 kg, 400 kg,
यस, तो हम पहले देखते हैं, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 kg। 2 kg अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं 2 kg का, ना तो सूटकेस होगा ये, ना ये बैग होगा। एलिफेंट तो खैर सबसे ज़्यादा वेट का होगा, तो मोर देन 1000 kg आप इसको इससे मैच कर देंगे। फर्स्टली काव भी ज़्यादा की होगी, मैंगो जो होगा वो इससे कम का होगा, लेस देन 1 kg। इसके लिए ये मैंगो सूटेबल रहेगा कि 1 किलो से भी कम का होता है। तो 2 kg जो हमारा अंदाज़ा है वो इस पपी के लिए कि 2 किलो का ये छोटा सा पपी हो सकता है। इसके बाद आपका रहता है 400 kg, 10 kg एंड 80 kg। जब आप इन सबको अंदाज़ा लगाएंगे तो देखिए 400 kg इसके लिए सूटेबल लग रहा है कि 400 kg का ये काव होगा, काव होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका रह जाता है 10 kg एंड 80 kg, और यहाँ पर आपका एक सूटकेस एंड अब बैग। अब देखिए सूट, ये जो बैग है ये इतना बड़ा और मतलब बंधा हुआ है, हैवी लग रहा है, इसमें सामान है। 80 kg का ये हो सकता है, देन 10 kg का आपका ये बैग हो सकता है। अदरवाइज अगर ये भी भरा हुआ होगा, ये ज़्यादा होगा और इसमें हल्का सामान है, तो 10 kg का ये भी हो सकता है और 80 kg का ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 10 kg के आसपास का ही रहेगा बैग, सूटकेस जो है, और ये आपका हैवी हो सकता है। तो मतलब जो ये मैचिंग है ये सही है इन चीज़ों के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से। देन हमारा एक और एक्टिविटी है, ये है गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी चीज़ जो है 1 किलोग्राम से ज़्यादा रहती है। विच वन विल वेट हैज़ लेस देन 1 किलोग्राम, और इनमें से कौन सी जो है वो 1 किलोग्राम से कम रहेगी। योर स्कूल बैग। अब आपको बताना है कि आपका स्कूल बैग 1 किलो से ज़्यादा का होता है या कम का होता है। तो आपको बता दूं, आपका स्कूल बैग जो होता है, अगर आप उसमें टाइम टेबल के हिसाब से सामान लेकर आए तो 1 kg से ज़्यादा का होगा, और अगर आप नहीं लेकर आते फिर भी सामान तो वो कम का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे मोर देन 1 kg, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स, आपको ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आप उसको कितना भी भर लें वो 1 किलो से कम का ही रहेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg, ठीक है ना। अब ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट। ईंट जो होती है वो आई थिंक हैवी होती है, काफ़ी हैवी होती है, तो यहाँ पर मोर देन आ जाएगा। अब बिग पम्पकिन, पम्पकिन जो होता है वो हैवी होता है 1 kg से, ठीक है ना। बिग कह रहे हैं पहले से बड़ा है ये, तो ये हैवी रहेगा। ये पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़, आपके शूज़ और स्लीपर्स का पेयर यानी जोड़ा, तो आपका वो 1 kg से कम का रहेगा, इतने हैवी स्लीपर्स नहीं होते हैं, तो ये लेस देन 1 kg आ जाएगा। ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट। और ये आपका क्लास का है, तो ये वाला तो आप क्लास के हिसाब से कर पाएंगे, तो ये वाली एक्टिविटी आप स्किप कर दीजिएगा। आपको यहाँ 5 तक का करना है। नेक्स्ट है आपका, बल्कि आपको ना ये अपने अंदाजे से बताना है। ऑब्वियस सी बात है, आप इन सब चीज़ों को वेट तो करेंगे, लेकिन आपको अंदाजे से बताना है कि कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा है और कौन सी कम है, तो ये उसी अंदाजे के लिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है, यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियर। आपको क्या करना है, एक बैलेंस अपने मतलब यूज़ करना है, और उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा बताना है कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है, यानी कंपेयर करना है आपको दो चीज़ों के दरमियान, अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक वाटर बॉटल ज़्यादा हैवी होती है या एक क्रिकेट बॉल, ठीक। तो इसमें जो भी चीज़ें हैवी होगी तो आप उसको उसके सामने लिख देंगे यहाँ पर। जैसे इसके अंदर से अगर आपको लग रहा है कि क्रिकेट बॉल हैवी तो आप क्रिकेट बॉल लिख देंगे, नहीं तो वाटर बॉटल हैवी तो वाटर बॉटल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका योर शू और योर पेंसिल बॉक्स। आपका शू जो है वो ज़्यादा हैवी है, आपका पेंसिल बॉक्स, ठीक है। आप उसको अंदाजे से वेट करके यहाँ पर लिख देंगे। योर मैथ्स बुक और योर हिंदी बुक, आपकी मैथ्स की बुक ज़्यादा हैवी है या हिंदी की बुक ज़्यादा हैवी है, ठीक है, चेक कर वो भी लिख देंगे। देन योर स्कूल बैग और योर फ्रेंड्स बैग, आपका स्कूल का बैग या आपके दोस्त का स्कूल का बैग, कौन सी ज़्यादा हैवी है वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड। अब आपको क्या लेना है, 1 kg मड लेनी है या सैंड, यानी जो मिट्टी या रेता जो भी कुछ होता है ना वो वाली चीज़। डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 बैग्स। अब आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है दोनों बैग्स में इक्वली। यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ़ बोथ द बैग्स हैव इक्वल। अब क्या करना है आपको, जब आप अपनी तरफ से उसको बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके, आपको फिर उनको ऐसे जो जिससे तोलते हैं उसके ऊपर रखना है तराजू के अंदर, और आपको अंदाजा लगाना है आपने बिल्कुल इक्वली उसे डिवाइड करा है या नहीं, यानी कि दोनों का वेट इक्वल है। अगर ये दोनों जो इसकी प्लेट्स नहीं है इक्वली साइड पर आ रही हैं, बिल्कुल बराबर बराबर आ रही है, इट मीन्स कि आपने इक्वली उनको डिवाइड कर दिया। अदरवाइज जो है वो इज इट क्लियर, या अदरवाइज जो है वो आपने इक्वली डिवाइड नहीं किया है। इसके बाद है आपका ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड। अब कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल आ गए आपके दोनों बैग से, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही हाफ kg के हैं, आधा किलो ये आधा किलो ये, और आधा आधा मिलकर कंप्लीट 1 किलो बना था। हमने 1 किलो ही तो मड ली थी ना, तो अभी कह रहे हैं कि ये आपकी चीज़ें ये आधा आधा किलो की हो गई, यानी चीज़ें नहीं मड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले वेट को यूज़ करके और चीज़ों को जो है उनका वेट चेक करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ kg,
थिंग्स वेटिंग मोर देन हाफ के जी। आपको लिस्ट बनानी है जो कि आधा किलो से ज़्यादा की होती हैं और जो आधा किलो से कम की होती हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे और ये वाला काम जो आपको नोटबुक में करना है, पेज नंबर के साथ आपको बता दूंगी कि इसमें इतनी जगह नहीं है। आप एटलीस्ट 5-5-6 चीज़ें लिखेंगे तो यहाँ पर वो कम्प्लीटली आ नहीं पाएंगी। इसके बाद है आपका लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। अभी कह रहे हैं कि आपको एक ट्रिप करनी है, यानी कि आपको एक मतलब एक चेकआउट के लिए आपको जाना है वहाँ पर नियरेस्ट जंक डीलर। जंक डीलर होता है जो उसकी जंक डीलर मीन्स जो पुराने सामान को लेते और देते हैं ना, उनको बोलते हैं जंक डीलर। वेजिटेबल शॉप यानी जो सब्जी वाले की अंकल की दुकान होती है वो। देन ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी होती है आपकी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती है ना, जिसमें कप्स आते हैं, बॉल्स आते हैं, स्पून्स वगैरह, उन सब चीज़ों की जो शॉप होती है वहाँ पर। हैव अ लुक एट द वेट दे यूज्ड, फाइंड आउट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, उनका देखना है कि वो कौन कौन सा वेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जो वेट जिससे वो उठाते हैं ना सामान को, तोलते कंपेयर करते हैं, वेट करते हैं, जिसे यस आप देखिए इनकी यहाँ पर रखा हुआ है तराजू के ऊपर है ना, ये इसको बोलते हैं वेट। तो आपको अंदाजा लगाना है कि कौन से वाले अंकल कौन सा वेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हु यूजेज द बिगेस्ट वेट, अब इनमें से यानी कि जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप और ग्रोसरी शॉप, इनमें से कौन सा बिगेस्ट वेट जो है वो यूज़ कर रहा है। हु यूजेज द स्मॉलेस्ट वेस्ट, और इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट वेट चेक कर रहा है, कि मैंने वेस्ट बोलते हैं वेट है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट वेट यूज़ कर रहा है। तो बिगेस्ट जो होगा आई थिंक जंक डीलर, क्योंकि वो जो पुराना सामान लेते थे ना उसके अंदर बहुत हेवी हेवी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि कोई अपना पुराना सोफ़ा निकाल दे, कितना हेवी होता है सोफ़ा, उसके अंदर वो भी आती हैं अलमीरा वगैरह, जितनी मतलब हेवी हेवी चीज़ होती हैं सब आ जाती हैं उसके अंदर। स्मॉलेस्ट वेट का अगर हम देखें तो जो ग्रोसरी शॉप होती है वो भी कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से वो तो यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि जो ग्रोसरी शॉप की चीज़ें होती हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलती हैं। एंड दर्जन मीन्स जो डजन होता है दर्जन, इट मीन्स कि इसके अंदर 12-12 चीज़ें आती हैं, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वेजिटेबल शॉप वाले अंकल होते हैं वो कम यूज़ करते हैं। बहुत से बहुत क्या करेगा कोई शख्स 5 से 10 किलो सब्जी ले लेगा, लेकिन जो ये जो होते हैं जंक डीलर वाले अंकल, इनका जो वेट होता है वो 50-50, 100-100 किलो के ऊपर तक का चला जाता है। तो आप यहाँ पर जंक डीलर लिख देंगे और यहाँ पर वेजिटेबल शॉपकीपर लिख देंगे, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कि आपने इस तरीके के बैलेंसेस देखे, देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर चेक कर रही है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका देखिए जो तराजू टाइप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिससे वो तोलते हैं उसको। ये देखिए ये वाले है जो अंकल है, इनका देखिए ये तराजू कितना डिफरेंट है। इसके अलावा एक तराजू ये वाला भी होता है, जो स्वीट शॉप, इन्होंने स्वीट शॉप दिखाई है, अक्सर इसी के अंदर दिखाते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा ये एक तराजू होता है जो कि वेट में कम होता है तराजू, और ये काफ़ी जो है मूवेबल होता है, इसको हम इजीली कहीं ला ले जा सकते हैं। लेकिन ये वाला तराजू काफ़ी हैवी होता है, इसको भी हम इजीली ले जा सकते हैं। और ये जो अक्सर जो ठेले पे चीज़ें मिलती है ना, उन वाले अंकल के पास होता है ये वाला तराजू। तो ये अलग अलग इन्होंने हमें बैलेंसेस दिखाए कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है वेट को चेक करते हैं। इन विच शॉप, अब यहाँ पर आपका ये इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स। अभी कह रहे हैं कि आपने किस शॉप में जो है इस तरह के वेट्स देखे हैं, डिस्कस विद योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया 10 kg का वेट, ठीक है ना, देन 2 kg, देन 500 ग्राम यानी कि हाफ के जी। 500 ग्राम मीन्स हाफ के जी, आधा किलो, ठीक। तो जो जो चीज़ें हल्की हल्की मतलब जो अंकल हल्का हल्का सामान देते हैं उनके पास ऐसे वाले वेट्स होते हैं, और जो हेवी हेवी सामान देते हैं उनके पास बड़े बड़े वेट्स होते हैं, ठीक। तो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। आपको जो चैप्टर है वो आपको यहीं तक का है, बाकी जो बुक वर्क है आपको बुक में करना है, नोटबुक वर्क जो है वो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवाती हूँ। इस क्लास फर्स्ट तो आपको यही है, इज इट विजिबल, यस। फर्स्ट तो ये आपका डू द बुक वर्क ऑफ पेज नंबर 1 यानी 118 एंड 120 इन योर नोटबुक, ठीक है। पेज नंबर 118 और 120 का जो काम है आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा गेस द वेट ऑफ योर स्कूल बुक्स एंड नोटबुक्स, आपको क्या करना है, अपने स्कूल की बुक्स और नोटबुक्स का वेट करना है, और आपको अंदाज़ा करना है कि आपकी कौन सी बुक जो है वो हेवी है और कौन सी बुक जो है वो आपकी वेट में लाइट है, ठीक। उसके हिसाब से आपको एक अंदाज़ा लिखना है कि कौन सी बुक का वेट कितना केजी होगा। तो ये आपको अपने उसके अंदर नोटबुक पे अंदर सब्जेक्ट वाइज लिखना होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स लिखेंगे बुक्स के, और सामने आप एक अंदाज़ा लिखेंगे कौन सी बुक जो आपकी वो कितने केजी की है। तो ये आपका एक एज अ एक्टिविटी वर्क है, आप उसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके अंदर मैंने आपको आपका बुक वर्क और नोटबुक वर्क दोनों ही बता दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।